जय हिंद साथियों आज से हम शुरू कर रहे हैं अर्वाचीन कवि। और अर्वाचीन कवि जो कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं कवियों को हम एक एक करके लेंगे। आज हम पहले कवि को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हैं देवर्षि पंडित कलानाथ शास्त्री। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा से परीक्षा में सवाल पूछा जाता रहा है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जो हैं, इनके लिए मोटे मोटे तौर पर जो काम की चीज़ें हैं वो ही आपको याद करनी है। जिनको मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए, देवर्षि कलानाथ शास्त्री जो हैं, इनका जन्म हुआ है 15 जुलाई 1936। जन्म के बारे में कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। जन्म स्थान ध्यान रखिएगा, जयपुर में। जयपुर को अप्रकाशी भी कहते हैं, ठीक है। तो जयपुर इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। पिता थे इनके भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और माता थी रमा देवी, ठीक है। तो पिताजी थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, ये भी बहुत महान जो विद्वान कवि हुए हैं, और माता रमा देवी हैं। राष्ट्रपति सम्मानित हैं, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति सम्मानित संस्कृत विद्वान जो हैं वो यही हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री। इम्पॉर्टेंट है। ये बहुभाषाविद थे, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। अब इनमें से महत्वपूर्ण जो फैक्ट ये है कि साहित्य सेवा के कारण 1998 में KR नारायण, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार दिया इनको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार देने वाले एक राष्ट्रपति थे KR नारायण, 1998 में दिया था राष्ट्रपति पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। ये उपन्यास है इनका, और इसमें जो है ये भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। यानी जो उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, ये भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसमें क्या है कि शिक्षक होता है राकेश, और उसी की एक शिष्या होती है कल्पना, ठीक है। इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है जीवनस्य पृष्ठद्वयम् में। ध्यान रखना, राकेश शिक्षक है और कल्पना उसकी शिष्या है, दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, प्रमुख इनकी रचनाएं। देखो, रचनाएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखो, पहली रचना जो इम्पोर्टेंट है इसकी, वो है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जो कि उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। अगले है सुधीजन व्रतम, जीवनी संग्रह है ये। विद्वज्जन चरितामृतम, ये भी एक जीवनी संग्रह है। प्रबंध परिजात, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, प्रबंध परिजात, ये निबंध संग्रह है। गिर्वाण गिरा गौरवम, ये भाषा गौरवम, और आप पढ़ोगे इनके पिताजी ने भी गिर्वाण गिरा गौरवम लिखा है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। गिर्वाण गिरा गौरवम, ये भाषा ग्रंथ का अगर पूछा जाता है तो है कलानाथ शास्त्री। फिर ध्यान रखना है संस्कृत नाट्य वल्लरी, संस्कृत कविता वल्लरी, आख्यान वल्लरी, कथानक वल्लरी। तो कैसे याद करोगे, आपको पकड़ना है वल्लरी, ठीक है। वल्लरी जहाँ आ जाए, वल्लरी तो कौन है, कलानाथ शास्त्री। वल्लरी कलानाथ शास्त्री, ध्यान रखना, वल्लरी में कला है, ठीक है। वल्लरी कलानाथ शास्त्री। तो संस्कृत नाट्य वल्लरी, संस्कृत कविता वल्लरी, आख्यान वल्लरी या कथानक वल्लरी, सभी के जो राइटर हैं वो हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री। अगला देखिए, आधुनिक संस्कृत साहित्य इतिहास है, ठीक है। ये भी लिखा है। महाभिनिष्क्रमण एक रूपक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको। अगला है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। करम क्षेत्रे चित्तौड़ सिंगम, प्रताप सिंगम, विनाश काले विपरीत बुद्धि और जीवनस्य पाथेयम, जिसमें सारे ये स्पेशल ध्यान रखना है, जीवनस्य पाथेयम और विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनके लेखक जो हैं वो हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री, ठीक है। और इनकी कुछ पत्रिकाएं भी रही हैं, जैसे कि भारती, ये मासिक पत्रिका थी। स्वर मंगला, ये मासिक पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती है, और एक वैजयंती, ये तीनों पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी। तो साथियों, बस ज़्यादा कुछ इनमें याद नहीं करना है, बस यही याद करना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, और थोड़ा बहुत उनका जीवन परिचय देख लेना है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से देवर्षि कलानाथ शास्त्री के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।